हाँ जी, कैसे हैं? बढ़िया हैं। आई बिलीव अब तक अगर आपने चीज़ों को देखा है, समझा है, तो आपका इंटरेस्ट पूरा जाग चुका होगा एक्चुअल के अंदर। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपने समझ ली हैं। अब बेसिक या हम बोलेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी शुरू हो रही हैं। हमने बेसिक देखा है, टेबल्स, बेसिक देखे हमने डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, कीज़ क्या होती हैं। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम कवर कर चुके हैं, बट अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। क्या बाकी हैं? थोड़ा-सा आपको बता देते हैं, देन कि हमारा सेलेक्ट स्टेटमेंट कैसे काम करता है, इंसेंट स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं, अपडेट कैसे करेंगे, डेटा को डिलीट कैसे करते हैं, एग्रीगेशन कैसे करते हैं, हम एसक्यूएल को ज्वाइन कैसे करने वाले हैं, व्यूज़ क्या होता है, स्टोर्ड रूटीन्स क्या होते हैं, एडवांस और कुछ टॉपिक्स होते हैं लाइक विंडो फंक्शंस क्या होते हैं, टेम्परेरी टेबल्स क्या होती हैं, कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस, बहुत सारी चीज़ें अभी भी बाकी हैं। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। तो आज से हम क्या करने वाले हैं, एक डेटा लोड करेंगे और उस डेटा पे हम ये सारे एक्टिविटी जो भी हमें करना, लाइक ड्रॉप करना, डिलीट करना, इंसर्ट करना, उसका यूज़ करके हम सारा कुछ करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और ले चलते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर। एंड आई बिलीव कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो आज का हमारा जो बेसिक एजेंडा है, डेटा को कैसे क्रिएट करा सकते हैं। जिस डेटा को हम यूज़ करेंगे या आप डायरेक्टली डाउनलोड करना चाहो, लोड करना चाहो, वो भी आप यहाँ पर करा सकते हो। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं, ये हमारा फ़ाइल दिख रहा है यहाँ पर। और इससे पहले मैं आपको ले जाऊँगा एक गिटहब के ऊपर। ये हमारी एक गिटहब फ़ाइल जो कि अगर आप गूगल पे जाएँगे डायरेक्टली सर्च करेंगे, क्या सर्च करना है आपको, ये तो नहीं बता पाऊँगा। अभी आपको सिंपल सा सर्च कर लेना है डेटा, क्या ही सर्च करना है। आप कुछ यहाँ पर जाएँगे, लेट मी सर्च करना है कि आपको सर्च कर लेना है लाइक एम्प्लॉयी डेटा एसक्यूएल, एसक्यूएल लाइक एसक्यूएल गिटहब। ठीक है? ये बहुत पुराना डेटा है, बट ठीक है, हम ये इसी को यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से अपने डेटा को बना लेते हैं जिसका हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है? डन है? चलो। तो इस तरीके से आप सर्च करेंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा, उसको आप डायरेक्टली ओपन करेंगे गिटहब की लिंक को। आई बिलीव ये आ क्यों नहीं रहा है? अ, एक काम करते हैं, सिंपल सा आपको सर्च कर लेना है डेटा शार्मन टेस्ट डीआईवी। ठीक है? ये लिंक मैं आपको पोस्ट कर दूँगा, दे दूँगा बेसिकली। एंड इसको आप सर्च करेंगे डायरेक्टली, तो जैसे आप इसे क्लिक करेंगे, ये है। इसको क्लिक करेंगे, आपको ये गिटहब लिंक मिल जाएगी डेस्ट डीबी, और इसके अंदर हमारा एसक्यूएल के अंदर बड़ा-सा एक डेटा है जिसे हम यूज़ करेंगे। तो थर्ड ऑप्शन पे आपको देखने को मिल जाएगा एम्प्लॉइज़ डॉट एसक्यूएल। ये बड़ा-सा डेटा है, बट यहाँ पर आप देखेंगे इसे लोड करने में ना मेरे सिस्टम में दिक्कत आ रही थी। सो आई बिलीव कि आपको भी कहीं न कहीं दिक्कत आएगी, बहुत बड़ा डेटा है। अगर आप देखेंगे लाइन्स के नंबर में, तो आपको मतलब 70-80 हज़ार लाइन्स यहाँ पर हैं। इतने बड़े डेटा में थोड़ा-सा मेरा सिस्टम इश्यू दे रहा था। सो आई थिंक कि आपको भी दूसरा तरीका भी बताते हैं। डेटा का पैटर्न हमारा यही चलेगा, बट हम अपने लिए अपना डेटा क्रिएट कर सकते हैं। जो भी कमांड है इसको बनाने के लिए कोड दिया गया है, तो हम डेटा ऑलरेडी क्रिएट कर ही सकते हैं, राइट? उसके अंदर चीज़ों को इंस्टॉल भी करा सकते हैं। तो आज हम आप चाहोगे इसे डाउनलोड करना, तो सिंपल सा आपको या रॉ फाइल जो है हमारी, इसे डाउनलोड कर लेनी है। एंड इसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर, और जो कि आपको डॉट एसक्यूएल फाइल से मिलेगी, एम्प्लॉइज़ डॉट एसक्यूएल। और आप डायरेक्टली अगर उसे लोड करेंगे तो वो भी सही है। बट इन केस आपके सिस्टम में चल नहीं रहा है, दिक्कत आ रही है, तो सेम आप वही करने वाले हैं जो हम करने वाले हैं। ठीक है? तो अभी मेरे डेटा के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे, तो हमने यहाँ पर डेट टेबल वगैरह बनाई जिसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। डिपार्टमेंट ये है एक, ठीक है? एक ये हमारी मल्टीपल, ठीक? यहाँ पर एम्प्लॉइज़ वाला दिखेगा, एक यहाँ पर आपको दिखेगा सैलरीज़, मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर आपको टेबल के अंदर दिखेंगी। तो ऐसा व्यू के अंदर भी आपको कुछ नहीं दिख रहा है, इसके अंदर भी कुछ नहीं, इसके अंदर भी कुछ नहीं। तो हमने सिर्फ़ इसका टेबल वाला दिया है। आगे व्यूज़ जो हम पढ़ेंगे तो उसमें हम ऐड कर लेंगे, तो परेशान नहीं होना। ठीक है? चलो, तो अभी तक का चीज़ें शुरू करते हैं। एंड इस डेटा सेट को हम क्रिएट करना है, ऐसा ही डेटा सेट हमें क्रिएट करना है, वो कैसे करेंगे उसे समझते हैं। ठीक है? चलो। तो बेसिकली हमें क्या करना है, सिंपल सा एक कमांड हमें यूज़ करना है कि जो हमारा पहला वाला डेटा हो उसे आप हटा दो। इधर आते हैं और यहाँ पर एक कमांड लिखा गया है ड्रॉप डेटा सेट इफ इट एग्जिस्ट। एम्प्लॉयज़ नाम से जो भी डेटा एग्जिस्ट करता है तो आप उसे ड्रॉप कर दो। तो जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे क्या होगा, आप देखेंगे ये एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ से जो डेटा था हमारा एम्प्लॉय करके दिख रहा था वो चला गया। अब बेसिक बेसिक वाले जो हमने खुद क्रिएट किए थे, वो वाले डेटा यहाँ पर सिर्फ देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक इट्स ओके। ड्रॉप करना डेटाबेस हमने सिखाया है आपको, तो बस इसी चीज़ को हमने यहाँ पर यूज़ किया है। एंड बेसिकली बाकी कुछ भी यहाँ पर है नहीं। ठीक है? चलो, हमने ड्रॉप कर दिया। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम नया डेटा को यहाँ पर क्रिएट करना है हमें, तो सिंपल से कुछ स्टेप्स हैं, वो यहाँ पर डालता है। क्रिएट डेटाबेस, इसके लिए कोड हमने लिखा है ये वाला। क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट, तो एम्प्लॉयज़ ऐसा नहीं एग्जिस्ट करता तो आप क्रिएट कर देंगे, एंड उसी डेटा को हमें यूज़ करना है। 2 चीज़ें हमने एक बार में लिखी एंड एग्जीक्यूट कर दिया है। सो इट इज़ गिविंग मी एरर। ओके, ड्रॉप डेटाबेस दिस, इसको भी कमेंट कर देते हैं एक बार के लिए। लेट मी जस्ट दिस।
ठीक है, तो हमारे एग्जीक्यूट हो चुका है। तो अब आपको देखने को मिलेगा, अगर आप रिफ्रेश करोगे तो एक आपको एम्प्लॉय करके यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सिंपल सा ये वाला पार्ट है, बट अभी आप टेबल के अंदर देखोगे तो कुछ भी आपको नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने टेबल्स के अंदर चीज़ें ऐड ही नहीं की हैं। तो हमें मल्टीपल टेबल बनानी है कितनी? 4 से 5 बनानी है। एक हमें बनानी है लाइक, देख लेते हैं, मैं एक काम करते हैं, ये कोड मेरे पास ऑलरेडी है, मैं इसे एग्जीक्यूट कर चुका हूँ, तो आपको बस यहाँ पर पेस्ट करके दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है नहीं अभी के लिए, तो आप देखिएगा। क्रिएट एम्प्लॉय टेबल हमें बनाना है, इसके अंदर हमारे पास ये होना चाहिए, एक बर्थ डेट हुआ पहला हमारा है एम्प्लॉय के बारे में, ठीक। जेंडर होना चाहिए, इतने सारे कॉलम वगैरह होंगे, एंड इसके अंदर सारी वैल्यू नॉट नल रहेंगी, ठीक है, ये हमने इसका क्लासिफिकेशन कर दिया है। डिपार्टमेंट नाम का एक टेबल बनाएंगे, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। देन मैनेजर का बनाएंगे, उसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है। इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड इन सारी चीज़ों को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ तक करने के बाद एग्जीक्यूट कर दिए, तो आप देखेंगे अब टेबल के अंदर रिफ्रेश करने के बाद मल्टीपल चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक है। आई बिलीव ये सारा जितना भी हमने यहाँ पर टेबल्स बनाई हैं, वो सारी टेबल्स आपको यहाँ पर दिखने लग गई होंगी, ठीक है। चलिए, इतना करने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं इन टेबल्स के अंदर जो भी डेटा है उनके हिसाब से उसके सारे डेटा को हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, इंसर्ट करा रहे हैं। अभी हमने आपको सिखाया नहीं इंसर्ट, बट इट्स ओके, ठीक है। हमें टेब डेटा अपना बनाना था, उस तरीके से हम डेटा एक सैंपल सा छोटा सा डेटा बना रहे हैं, जिसके अंदर 10-10 15-15 कॉलम है, उस हिसाब से डेटा बना रहे हैं। तो यहाँ से हमारा इंसर्ट करना है, तो इस तरीके से इंसर्ट करा सकते हैं इन टेबल्स के अंदर हम डेटा, आगे बताएंगे कैसे कराते हैं, बट अभी के लिए आप मान लो कि हाँ ऐसा कुछ करा रहे हैं। डन है, ये सारी चीज़ें देखें हमने कराया, तो आपको यहाँ पर क्या दिख गया कि क्रिएट टेबल क्या दिखा था, टेबल एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके। इसका दिक्कत क्या है, टेबल एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके। एम्प्लॉय ये रहा हमारा पूरा। अब इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। डन है, ओके 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 ओके, ये पूरा पार्ट है, इस पूरे पार्ट को हमने यहाँ पर कर दिया है कमेंट, एंड नाउ इट शुड एग्जीक्यूट। अभी भी एरर कोड, यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सिंटेक्स, ओके। कहीं कुछ तो दिक्कत आ रही है, आई थिंक ये वाला जो सिंटेक्स है डबल बार हो चुका है, इसलिए दिक्कत दे रहा था। सो एक काम करते हैं, ठीक है, वो हमने कर लिया है। अच्छा ये है दिक्कत, ठीक है। ये चलेगा कि नहीं चलता, अगर नहीं चलता तो देखते हैं। ये हो गया बेसिकली, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसे कर लिया, इसके अंदर डेटा के अंदर वैल्यूज़ भी मिल जाएंगी। तो अब आप इसे रिफ्रेश करोगे, जैसे आपने रिफ्रेश किया तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट के अंदर हमारे सब कुछ आने लग गया, लाइक ये कॉलम नेम्स हैं, ये एंड ये इंडेक्सेस हैं, बेसिकली सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि डेटा हमने यहाँ पर इंसर्ट करा दिया। हो गया थर्ड स्टेप। एंड अब हम चाहते हैं कि इस सब को चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक एक करके चेक करने जाएंगे, टाइम लगेगा, तो हम एक काम करते हैं, सेलेक्ट सारी चीज़ों को चेक कर लेते हैं, ठीक है, सारी को चेक कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़, तो इसका जो कुछ है सब कुछ हमें दिखा दो, इसका जो कुछ है सब कुछ हमें दिखा दो, इसका जो कुछ है सब कुछ हमें दिखा दो, इसका जो कुछ है एंड इसका जो कुछ है, इसका जो कुछ है, तो सब कुछ हमें दिखा दो। और ये एक बेसिकली तरीका भी होता है कि अगर हम चीज़ों को चेक करना चाहें कि इस टेबल के अंदर मेरा क्या क्या है, तो ये आई बिलीव मैं भूल गया था बताना, वेरी सॉरी फॉर दैट, बट इसका यूज़ करके भी हम चीज़ों को देख सकते हैं कि हमारे टेबल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। चलो, सो इसे एग्जीक्यूट कराएंगे जैसे हम, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये फिर से एरर दे रहा है, देगा ही, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा कमेंट नहीं है। डन है, डन है। एंड नाउ इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, सिंपल सा। तो अब हमारे ये एग्जीक्यूट हो चुका है, और आपको यहाँ पर देखने को मिल रही, क्या देखने को मिल रही, जितनी भी टेबल्स हमने बनाई थी, टेबल के अंदर आप जाओगे तो इन सारी चीज़ों को क्लोज कर दो अभी के लिए, लाइक दिस 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 एंड टेबल, ठीक है। डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट का जो डेटा है आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगी, पूरी टेबल आप सब कुछ देख रहे हैं। ये हमारा डिपार्टमेंट 2 है, ये डेटा मैनेजर है, ये है, एंड ये डिपार्टमेंट लाइक क्या है, टाइटल्स है, ये हमारा सैलरी है। तो सारे ही टेबल यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं, जिनके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि डेटा भी यहाँ पर एग्जैक्टली है। तो हम क्या करने वाले, इस डेटा को, हमारा पूरा रेड लोड हो चुका है, और अगर हम एम्प्लॉय देखते हैं तो हमारा यहाँ पर डेटा सेट बन चुका है। इसको हम एक एक करके सारी चीज़ों को हटा देते हैं। लेट मी जस्ट क्लोज ऑल दिस, तो ये क्लोज हो गया। तो ये हमारा एक डेटा सेट बन चुका है, हमने इसे अपने आप बना लिया, क्योंकि अगर हम इसे लोड कर रहे थे तो थोड़ा सा हमारा बड़ा बन रहा था। और आपको क्या करना है, ये फाइल मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा।
और आप उसे यूज़ करेंगे डायरेक्टली। अगर आप बनाना चाहिए कोड शेयर कर दूँगा, तो कोड आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपको ये फ़ाइल ही शेयर कर दी जाएगी, उसके थ्रू आप इसे यूज़ कर लेंगे। सिंपल है, चलेगा इतना, ठीक है। ये फ़ाइल आपको मिल जाएगी और अगर आप जैसे डाउनलोड सेक्शन के अंदर जाएँगे तो आपको इसे ओपन कर लेना। जब भी आप इस पे ओपन करेंगे लाइक एम्प्लॉय डॉट एसक्यूएल, तो इस तरीके से ये फाइल आपके लिए यहाँ पर ओपन हो जाएगी, एम्प्लॉय डॉट एसक्यूएल जो आपको मिलेगा। एंड इस तरीके से सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख पाएंगे, बेसिकली दैट्स इट, ठीक है। ये डेटा हमारा ओपन हो चुका है एंड इस तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, सिंपल सा बस, ठीक है। तो बस ये कोड है, आप एग्जीक्यूट कर लेंगे और एग्जीक्यूट करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि इस तरीके से आप अपने डेटा को बनाएंगे एंड दैट्स इट गाइस, ठीक है। चले, तो ये डेटा हम इस तरीके से बना लेंगे, ये कोड आपको मिल जाएगा, इसके लिए परेशान ना होना। तो सिंपल है, बस खत्म। तो डेटा हमारा रेडी है और अगली क्लास से हम लोग यहाँ पर इसी डेटा के ऊपर काम करने वाले हैं। हम रियल टाइम डेटा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेम तरीका है जिस तरीके से आप इस एम्प्लॉय डॉट एसक्यूएल को लोड करोगे, सेम तरीके से आप बाकी कोई भी डेटा है उसे लोड करोगे और बाकी चीज़ें हम ऑलरेडी क्लास के अंदर करेंगे, ताकि दिक्कत ना आए। मे बी आपके सिस्टम में इतना पावर है नहीं, मेरे में थोड़ा सा इशू आ रहा था, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। सो दैट्स इट गाइस, बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहती हैं। इंडस्ट्री का ही डेटा हमने उठाया, उसी को बनाया इस कोड का यूज़ करके, तो सेम ही चीज़ हमने की है, तो कुछ अंतर नहीं रहेगा। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर।